साइमन क्लार्क, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए. Since your story is under discussion in Pakistan, in political circles, पाकिस्तान में आपकी स्टोरी पर सियासी जमातें और न्यूज चैनल सभी बात कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ आपकी स्टोरी में बयान किए गए हकाइक से इनकार नहीं कर रही है, बल्कि उनका कहना यह है कि दुनिया भर में सियासी फंड रेजिंग ऐसी ही होती है. एक क्रिकेट मैच खेला गया, खुद इमरान खान ने उसमें हिस्सा लिया और फंड जमा किए गए. इसलिए सवाल यह है कि इस खैराती मैच में आने वाले और अतियात देने वाले लोगों को क्या यह पता था कि वो इमरान खान की पाकिस्तान में सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अतियात दे रहे हैं? So I have spoken to guests who attended the cricket match, and the guests I've spoken to said that they didn't know where the money was going. They said it was going to philanthropic causes, to charity, but they didn't know exactly which charities. मैंने उस मैच में शिरकत करने वाले मेहमानों से बात की है, और जिन मेहमानों से मैंने बात की है उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पैसा कहां जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता था कि ये पैसा फलाही और खैराती कामों में जाएगा, मगर ये नहीं पता था कि कौन सी फलाही तंजीमों और कामों में जाएगा. मगर मेरा ख्याल है कि यहाँ ये जानना जरूरी है कि मेरा आर्टिकल क्या कह रहा है और तहरीक इंसाफ क्या कह रही है. तो तहरीक इंसाफ इस बात की तस्दीक करती है कि आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट ने तहरीक इंसाफ को $21 लाख भेजे, और मेरा आर्टिकल ये बताता है कि इसमें $13 लाख अबराज से आए थे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों ने नहीं दिए थे. इसके साथ साथ वोटन क्रिकेट को $20 लाख शेख अन्नेहान ने दिए थे, जो अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन हैं, और अबराज की ईमेल्स में आरिफ नकवी और उनके साथी शेख अन्नेहान के उन $20 लाख में से $12 लाख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजने की बात कर रहे हैं. वो पैसा पाकिस्तान भेजा गया और तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट से आया, और अबराज के ईमेल्स में कहा गया है कि ये पैसा तहरीक इंसाफ के लिए था. मगर तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके इल्म में बिल्कुल नहीं है कि शेख अन्नेहान ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग फराहम की है. तो सूरत हाल इस वक्त यहाँ खड़ी है. And PTI has told me that they have no knowledge that Sheikh Nayan provided funding to PTI in any way. So that's where we are at the moment. Yeah, so you spoke to the participants of the charity match or the event and they denied. यानी आपने इस मैच में शिरकत करने वाले लोगों से जब बात की है तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि उनके अतियात इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थे, या फिर इस मैच का इनेकाद ही इमरान खान के सियासी मकासद के लिए था. So there were hundreds of people that attended this cricket match. 2010 से 2012 तक के 3 सालों में सैकड़ों लोगों ने उन क्रिकेट मैचेस में हिस्सा लिया, और इन मैचेस में हिस्सा लेने वाली जिन शख्सियात से मैंने बात की है उनका कहना है कि उनके बिल्कुल इल्म में नहीं था कि अतियात का पैसा कहां इस्तेमाल होगा, और वो हैरान रह गए जब मैंने उन्हें बताया कि शायद ये पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गया है. हो सकता है कि वोटों में जमा किया गया कुछ पैसा दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो, मगर यकीनी तौर पर जिन लोगों से मैंने बात की उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अतियात का पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा. And there's no chance that entire this 2.12 और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि शेख अन्नेहान की तरफ से $20 लाख भी इन चैरिटी मैचेस में ही दिए गए हों, या फिर ये $20 लाख बाद में अलग से वोटन क्रिकेट को दिए गए और फिर उसमें से हिस्सा तहरीक इंसाफ को दिया गया. Well, all the money is going into Wootton Cricket Limited, so this is the key point of the story. यही मेरी स्टोरी का अहम पॉइंट है कि आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड में उन चैरिटी के लिए मुनक्किद की गई तकरीब से भी पैसे आ रहे थे और दीगर जराये से भी पैसे आ रहे थे, और उसमें से पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा रहे थे. Being sent to PTI. So, you know, most importantly, $1.3 million of the $2.12 million which Wootton Cricket sent directly to PTI. और सबसे अहम बात यह है कि वोटन क्रिकेट ने जो $21 लाख तहरीक इंसाफ को भेजे उसमें $13 लाख अबराज से आए थे, और वो इनफरादी तौर पर दिए गए अतियात नहीं थे बल्कि एक कंपनी की तरफ से आए थे, और पाकिस्तानी कवानीन के तहत कंपनीज को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो सियासी जमातों को फंडिंग फराहम करें. और दूसरा मसला यह है कि शेख अन्नेहान जहां तक मैं जानता हूं एक पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि मुत्तहदा अरब इमारात के शहरी हैं, और आरिफ नकवी ने उनके पैसों में से $12 लाख पाकिस्तान भेज दिया और कहा कि ये तहरीक इंसाफ के लिए है. और मेरी स्टोरी ये भी बताती है कि क्रिकेट मैच कराकर इकट्ठा किया गया और वोटन क्रिकेट में भेजा गया, और मैंने अबराज के अकाउंट में देखा कि वो अतियात भी तहरीक इंसाफ को भेज दिए गए. Those donations are also being channeled to PTI as well.
And I'm sure you're aware of these investigations in Pakistan. Election Commission of Pakistan has been investigating this case of PTI. ظاہر आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग की तहकीकात कर रहा है, और इस हवाले से आरिफ नकवी ने अपना एक बयान हल्फी भी जमा कराया, और इस बयान हल्फी में आरिफ नकवी ने लिखा कि मैं वाज़े तौर पर यह बयान देता हूं कि मैंने जो फंड रेजिंग की, तकरीबात में पीटीआई के लिए फंड जमा किए या जो मुझे मिले वो गैर ममनुआ फंड्स नहीं थे। ये फंड सिर्फ बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी शहरियों और बैरून मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकिल या आर्जी तौर पर रिहायशियों से लिए गए हैं। मैंने कोई भी फंड किसी भी गैर पाकिस्तानी शख्स से, कंपनी से या किसी भी ममनुआ जराए से नहीं लिए, जो पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के रूल 6(3) में दर्ज हैं। अब आपकी स्टोरी आरिफ नकवी के बयान हल्फी और तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन में दिए गए बयान को झूठा साबित कर रही है, तो क्या आपके पास दस्तावेजी सबूत और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के सबूत हैं जो आपकी स्टोरी को दुरुस्त साबित कर सकें? क्योंकि आपकी स्टोरी आरिफ नकवी के बयान हल्फी को झूठा साबित करती है। आई एम श्योर यू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, द मनी ट्रेल, बैंकिंग मनी ट्रेल, सिंस इट कंट्राडिक्ट्स द वेरी स्टांस ऑफ मिस्टर आरिफ नकवी इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Yes, that's what I've written in the article. The evidence which I have. जी बिल्कुल, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि मेरे पास जो शवाहिद हैं वो आरिफ नकवी के बयान हल्फी की नफी कर रहे हैं। आरिफ नकवी अपने बयान हल्फी में कहते हैं कि वोटन क्रिकेट ने $21 लाख तहरीक इंसाफ को भेजे और वो सारा पैसा बाहर पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से आया था, मगर वोटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से ये बात साबित होती है कि इस पैसे में से $13 लाख अबराज की तरफ से आए थे, न कि इनफरादी तौर पर शहरियों की तरफ से। और अबराज ने इस लागत को अपनी एक कंपनी के ES होल्डिंग को एक्सपेंस कर दिया था, और ये वो कंपनी है जिससे अबराज के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करता है। And there's an allegation in Pakistan, and obviously this allegation has come from Pakistan Tehreek-e-Insaf's leaders, and Imran Khan in recent interview he also implied the same. मगर पाकिस्तान में एक इल्जाम लग रहा है, और जाहिर है ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से लग रहा है, और इमरान खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में भी इसी तरफ इशारा दिया है कि आरिफ नकवी एक साजिश का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अबराज में कुछ मामूली बेज़ाब्तियां हुई और किसी का कोई पैसा जाया नहीं हुआ। मगर आपकी स्टोरी बताती है कि अगर आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले किया गया तो उन्हें 291 साल तक की सजा का सामना हो सकता है, क्योंकि आपने आरिफ नकवी के केस पर बहुत सालों से काम किया है। तो क्या आपकी नजर में भी उनका केस मामूली बेज़ाब्तियों का केस है और उन्हें टारगेट किया गया है, या एक बड़ा फ्रॉड का केस है? There were minor irregularities and he has been victimized due to that. I've been investigating this situation for 4.5 years. I have seen no evidence of a conspiracy against Arif Naqvi. मैं 4.5 साल से इस केस पर काम कर रहा हूँ। मैंने आरिफ नकवी के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं देखे हैं, और मैंने अबराज में माली बेज़ाब्तगियों के बेपनाह सबूत देखे हैं, और मैंने जर्नलिज्म में दीगर साथियों के सामने भी ये हकाइक रखे और इस पर एक किताब भी लिखी है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा काम सच जानना है। अबराज के ऊपर अमेरिका में क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं। दुबई के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने भी अबराज पर करोड़ों डॉलर्स के जुर्माने आयद किए हैं। ये कोई मामूली बेज़ाब्तगी का केस नहीं है। मैं 22 साल से फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूँ, और मैंने इस किस्म की सूरत हाल भी किसी भी कंपनी में नहीं देखी। लोग कहते हैं कि ऐसा हमने अपनी और दीगर कंपनियों में देखा है, तो मैं कहता हूँ कि सबूत दिखाएं, मगर वो नहीं दिखाते। It's not a case of minor irregularities. I have been a financial journalist for 22 years, and I have never seen a situation like this in a financial firm. So I've gathered with my colleagues a lot of evidence of serious problems at Abraj. Now, some people have said to me things like, oh, this has happened in other companies. And I'm like, okay, show me the evidence. And they haven't. You know, if I got... अगर मेरे सामने किसी अमरीकी या बरतानवी कंपनी में ऐसी बेज़ाब्तगियों के सबूत आएंगे तो मैं इस पर भी लिखूंगा, और मैंने माजी में अमरीकी और बरतानवी कंपनियों में बेज़ाब्तगियों पर भी लिखा है। So the money that was donated for poor countries was, क्या जो पैसे गरीब मुमालिक के लिए दिए गए थे वो दूसरे कामों में खर्च कर दिए गए? क्या अबराज का स्कैंडल ये बताता है what the scam is all about? So Abraj was an investment company. So Arif also had charitable activities, but the problem at Abraj and जी बिल्कुल, अबराज एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी और आरिफ नकवी फलाही सरगर्मियां भी करते थे, मगर अबराज में मसला फलाही सरगर्मियों की वजह से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है।
और इसी वजह से अमेरिका में इन पर केसेस बने, क्योंकि अबराज ने सरमायाकारों से सरमायाकारी करने के लिए फंड्स इकट्ठे किए और इस पैसे से उन्होंने कंपनियां खरीदी थीं और नई कंपनियां बनानी थीं। मिसाल के तौर पर अबराज के पास $1 अरब का हेल्थ केयर फंड था जिसका मकसद अस्पताल बनाना था, और इस हेल्थ फंड में पैसा बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन और उसके अलावा अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी हुकूमतों से और मुतादिद सरमायाकारों की तरफ से आया, और इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। Money was taken out of that fund by Abraj executives and it was spent on other things. It was spent on bonuses, it was spent on salaries. मगर अबराज के एग्जेक्टिव्स ने वो पैसा निकाला और दीगर चीजों में खर्च कर डाला। ये पैसा बोनसेस, तनख्वाहों और दीगर ऐसी चीजों में खर्च कर दिया गया। हालांकि ये पैसा सिर्फ अस्पतालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सिर्फ अबराज की सूरत हाल का एक रुख है और इसके बाकायदा दस्तावेजात मौजूद हैं जो मेरे जर्नलिस्ट, वकीलों और दीगर के पास हैं। और अबराज में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मसाइल थे और ये बदकिस्मती है कि ऐसा हुआ है। ये बड़ा अच्छा होता अगर अबराज दुनिया की बेहतरीन और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनती, मगर अबराज में बहुत संजीदा मसाइल थे और अबराज को चलाने वाले इन मसाइल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं जो खुद उन्होंने पैदा किए हैं। And the people who managed Abraj are not accepting the responsibility for the situation which they have created. आपने अबराज पर सालों से काम किया है, मगर ये बुटोन क्रिकेट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की गई फंडिंग पर आपने कैसे काम करना शुरू किया? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाली तहकीकात आपके इल्म में आई तो फिर आपने इस पहलू पर तहकीकात की? Attention and pushed you to work on it? So I knew that Arif had a company called Wootton Cricket for many years, and I was always curious about the purpose of this company because it has a strange name. मुझे काफी सालों से पता था कि आरिफ नकवी की वोटन क्रिकेट के नाम से कंपनी है और मुझे हमेशा ये तजस्सुस रहता था कि इस कंपनी का आखिर मकसद क्या है, क्योंकि इसका एक अजीब नाम था। और फिर जनवरी में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस में अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में लिखा था कि तहरीक इंसाफ ने वोटन क्रिकेट से $21 लाख वसूल किए, तो इसके बाद मुझे ये पता चला कि वोटन क्रिकेट का क्या मकसद था। फिर मैंने अपनी सोर्सेज से पूछा कि क्या उनके पास वोटन क्रिकेट के हवाले से कोई मालूमात है। Information on Wootton Cricket, and some of my sources, none of them are in Pakistan. और मेरी सोर्सेज में से कोई भी सोर्स पाकिस्तान से नहीं था। और फिर मेरी सोर्सेज ने मेरे साथ मालूमात शेयर की और इस मालूमात की बुनियाद पर मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में यह आर्टिकल लिखा है। तो इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट से मुझे भी दीगर लोगों की तरह पता चला कि वोटन क्रिकेट तहरीक इंसाफ को फंड्स फराहम करता रहा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये नहीं है कि असल में वोटन क्रिकेट के पैसे कहाँ से मिल रहे थे। और मेरी जुमे को छपने वाली फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी इस हकीकत से पर्दा उठाती है, क्योंकि मैंने पता लगा लिया कि वोटन क्रिकेट को पैसा कहाँ से मिलता है और ये बिल्कुल नई मालूमात हैं जो इस आर्टिकल के जरिए आवाम के सामने आई हैं। With all the readers in Pakistan and in other countries around the world. ये दुरुस्त है कि बुटोन क्रिकेट का नाम इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आया और आरिफ नकवी का बयान हल्फी भी था, मगर आपकी स्टोरी बता रही है कि बुटोन क्रिकेट को पैसे कहां से मिल रहे थे, मगर क्या आपके पास दस्तावेजी सबूत भी हैं? डू यू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव योर स्टोरी इन केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्स यू टू द कोर्ट ऑन द कंटेंट्स ऑफ योर स्टोरी, एंड डू यू हैव एविडेंस दैट कंफर्म अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अदालत ले गई तो क्या आप अपनी स्टोरी अदालत में साबित कर पाएंगे? Yes, as I write in the article, the sources of my information include bank statements, SWIFT statements, internal Abraj emails and spreadsheets and documents. So yes, I have documentary proof. जी हाँ, जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि मेरी मालूमात की सोर्स में बैंक स्टेटमेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा अबराज की अंदरूनी ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। मेरे पास पूरे दस्तावेजात सबूत हैं और मैंने अपनी स्टोरी में लिए गए तमाम नामों से राब्ता किया और उनके मौक़िफ़ का इंतजार किया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने मेरे सवालों के जवाब दिए और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए। आरिफ नकवी और उनके वकीलों ने जवाब नहीं दिए, तारिक शफी ने भी जवाब नहीं दिया और शेख अन्नेहान ने भी जवाब नहीं दिया। Multiple opportunities to answer my questions and explain the situation.
آپ کی فائنینشل ٹائمز کی سٹوری سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کا بھی ذکر کرتی ہے، جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور سٹوری کہتی ہے کہ کے الیکٹرک کو شنگھائی الیکٹرک کو فروخت کرنے کی ڈیل کے لیے پاکستان میں منظوری اہم تھی، اور عارف نقوی نے اس حوالے سے نواز شریف اور عمران خان دونوں کی حکومتوں کے ساتھ لابنگ کی۔ امریکی پروسیکیوٹرز جنہوں نے عارف نقوی کے خلاف فراڈ، چوری اور رشوت دینے کی کوشش پر مقدمات بنائے ہیں، ان کے مطابق 2016 میں عارف نقوی نے پاکستانی سیاستدانوں کی حمایت کے بدلے $20 لاکھ کی ادائیگی کی منظوری دی۔ یہ رقم مبینہ طور پر نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کے لیے تھی، جو اپریل میں عمران خان کی جگہ وزیر اعظم کے طور پر آئے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے اس حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ عارف نقوی نے جنوری 2017 میں ڈیووس میں نواز شریف کے لیے عشایہ بھی رکھا۔ اب یہ تفصیلات آپ کی سٹوری میں ہیں، اور آپ نے یہ سٹوری تفصیل سے 2018 میں وال اسٹریٹ جرنل میں بھی کور کی تھی۔ اس وقت عارف نقوی نے اس کمیونیکیشن سے انکار کر دیا تھا، اور شریف برادران نے بھی ایسی کسی کمیونیکیشن یا رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر کیا آپ نے کوئی بینکنگ منی ٹریل دیکھی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ٹرانزیکشنز اصل میں ہوئی تھی اور عارف نقوی سے نواز شریف اور شہباز شریف نے پیسے لیے تھے؟ So I have seen Abraj emails which show that Arif Naqvi and his... میں نے ابراج کی ای میلز دیکھی ہے جس میں عارف نقوی اور ان کے ساتھی پاکستان میں $2 کروڑ کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے 2018 میں اس حوالے سے لکھا تھا۔ میں نے ایسے کوئی شواہد نہیں دیکھے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پیسے کی ادائیگی اصل میں کی بھی گئی تھی۔ شریف برادران کہتے ہیں کہ انہیں تو کسی ایسی کمیونیکیشن کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی عارف نقوی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیلنگز ہیں۔ So no, I have seen no evidence the payment was made. اور میں نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ شریف برادران کو ابراج کی طرف سے کوئی بھی ادائیگی کی گئی تھی۔ سائمن، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس، تھینک یو سو مچ۔ Okay, thank you. سائمن کلارک کی گفتگو آپ نے سنی، بہت اہم حقائق ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ کیسے ووٹون کرکٹ کو پیسے آئے اور وہ پھر تحریک انصاف کو منتقل ہوئے۔